प्रश्न है हमारे पास आर कॉमा पी को 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्के से 100 का भुगतान करता है। भुगतान के लिए उपयोग किए गए कुल सिक्कों की संख्या 40 है। भुगतान में 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है? ये रहे आपके सारे ऑप्शंस। अब इस प्रश्न को कैसे हल करना है तो आइए समझते हैं। तो आर पी को 5, 2 और 1 रुपये के सिक्के देता है, लेकिन ऐसे सिक्के देते हुए वो 100 रुपये का भुगतान करता है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि 5 रुपये के एक्स सिक्के हैं, 2 रुपये के वाई और 1 रुपये के जेड। ठीक, लेकिन सिक्कों की टोटल संख्या कितनी है? 40। ठीक है, लेकिन अगर हम वही इन दोनों की मल्टीप्लाई करें, जैसे कि हम 5 रुपये के एक्स सिक्के हैं, ठीक, तो टोटल इनकी धनराशि कितनी हो जाएगी? तो वो तो हो जाएगी 5x। ठीक, और यहाँ से हो जाएगा 2y और यहाँ से हो जाएगा z। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसको देखूँ तो ये हमारे पास टोटल धनराशि आ गई। ठीक है, लेकिन प्रश्न में टोटल धनराशि हमें 100 दे रखी है। मतलब क्या हुआ? 5x प्लस 2y प्लस z बराबर में कितना दे रखा है हमें? 100। ठीक, और x प्लस में y प्लस में z, ठीक, ये कितना दे रखा है? ये दे रखा है 40। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? एक बार और बताता हूँ। 5 रुपये के x सिक्के हैं, तो 5 की मल्टीप्लाई x से करूँगा तो कितना आएगा? 5x। मतलब 5 रुपये के कितना मूल्य हो गया। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, 5 रुपये के मेरे पास 10 सिक्के हैं, तो टोटल कितना मूल्य है मेरे पास? कितनी धनराशि है? 50। तो वही काम हमने यहाँ पर किया है। ठीक है, समझ में आया ना? ठीक, तो अभी हमारे पास 2 समीकरण है और वेरिएशन कितनी है? 3 है। तो ऐसे तो ये सॉल्व होगा नहीं। ठीक है, अगर हम समीकरण से करेंगे तो ये सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास 3 वेरिएशन दे रखे हैं। ठीक, और ना ही प्रश्न में हमें कोई क्लू दे रखा है कि हम उसके थ्रू इस प्रश्न को हल कर सकें। ठीक, तो आखिर ये प्रश्न हम कैसे हल करेंगे? तो ये प्रश्न हम बाय ऑप्शन करने वाले हैं। ठीक है, बाय ऑप्शन। भाई जिसकी शिफ्ट में ये प्रश्न आया होगा उसने पक्का ही छोड़ा होगा। ठीक, अगर उसे इसका बाय ऑप्शन वाला तरीका पता होगा तब इसने उसको सॉल्व किया होगा, वरना ये ऐसे तो सॉल्व नहीं हो रहा है। ठीक, अब हम क्या करेंगे? इसके ऑप्शन को चेक करेंगे। ऑप्शन चेक करना सरल है, कैसे? आइए जानते हैं। ठीक, अगर मैं मान लूँ कि 5 रुपये के 16 सिक्के हैं, ठीक, तो धनराशि कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 16 पंजे में 80। अब टोटल धनराशि तो हमारे पास 100 थी, 100 में से 80 हमारे पास हो चुकी, तो शेष धनराशि कितनी बचेगी? वो तो 20 बचेगी। ठीक, अभी हमारे पास टोटल सिक्के 40 थे, लेकिन 40 में से 16 सिक्के 5 रुपये के हो चुके हैं। ठीक, तो अभी शेष सिक्के कितने बचे हैं? तो 40 माइनस में 16, मतलब कि कितना? 10 में से 6 गया 4, और यहाँ पर 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया, तो यहाँ पर 2। अभी 24 सिक्के हैं, इनको 2 और 1 रुपये में बांटना है। ठीक, अगर मैं 1 रुपये के 24 सिक्के भी मानूं फिर भी वो 20 से ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने सोचा था वो कहीं ना कहीं गलत है। मतलब 5 रुपये के 16 सिक्के नहीं हो सकते। ठीक है, समझ में आया ना? जो हम लगा रहे हैं वो हमारा सही सही नहीं बैठ रहा है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम चलते हैं ऑप्शन नंबर। अभी 16 में क्या हुआ? नहीं हुआ, मतलब जो धनराशि आ रही थी वो ज़्यादा आ रही थी, तो हम 16 से अब छोटी वाली संख्या लेंगे, जैसे कि 13। ठीक है, 16 से कम एक ही संख्या है, कौन सी? 13। तो हम मान लेते हैं कि 5 रुपये के कितने? 13 सिक्के हैं, तो टोटल धनराशि कितनी हो जाएगी? तो 13 पंजे कितना होता है? 65। ठीक, और टोटल धनराशि कितनी थी? 100। मतलब अब कितनी धनराशि हमारे पास शेष बची है? तो 10 में से 5 गए 5, 9 में से 6 गया कितना? 3। हमारे पास 35 धनराशि बची है। अब इसको हमें 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्कों में ढालना है, लेकिन टोटल संख्या हमारे पास सिक्कों की 40 है। 40 में से 13 सिक्के हम मान चुके हैं कि 5 रुपये की हैं, तो शेष कितने सिक्के और हैं हमारे पास? तो 10 में से 5 गया, कितना बचा? 5। यहाँ पर 3 में से 1 गया तो 2। हमारे पास 25 सिक्के और बचे हैं। ठीक, समझ में आ रहा है ना? हाँ, ठीक है, तो हम इसको 2 रुपये और 1 रुपये के उसमें बांट देंगे। ठीक है, तो ये कैसे बटेगा? अगर मैं
हमारे पास कितना 35 है ना। 35 रुपए के 25 सिक्के बनाने हैं और उनमें सिर्फ 2 और 1 के सिक्के होंगे। ठीक, अब यहाँ लगाना पड़ेगा हमें थोड़ा सा दिमाग इसको बांटने में। ठीक है, अगर मैं 2 रुपए के मान लूँ, 2 रुपए के हमारे पास कितने 10 सिक्के हैं, तो टोटल धनराशि कितनी हो जाएगी 10 दूनी में 20। और हमें टोटल धनराशि बनानी कितनी है 35। ठीक है, मतलब कितने रुपए और बनाने हैं, तो हमें बनाने हैं 15। ठीक है, और अगर हम सिक्के देखें तो 25 सिक्कों में से 10 सिक्के हमने ले चुके हैं, तो शेष सिक्के कितने बचे, तो यहाँ से भी शेष सिक्के बचे हैं हमारे पास 15। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 रुपए के 13 सिक्के और 2 रुपए के कितने 10 सिक्के और 1 रुपए के अगर मैं 15 सिक्कों को लूँ। ठीक है, तो ये ऐसी धनराशि है कि मिलके 100 बनेगी। कैसे देखो, 13 पंजे 65 प्लस में 10 दूनी 20 प्लस में 15 एकम में 15, इनको जब मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना आ रहा है 100। ठीक, और कोई सा भी ऑप्शन लेने पे हमें ऐसे सिक्कों बट ही नहीं रहे हैं। ठीक है, बटे जा ही नहीं रहे हैं। ठीक, समझ में आ रहा है ना। एक बार और आपको मैं 17 लेके दिखाता हूँ। ठीक, वैसे तो मैंने 16 लिया था, हमसे नहीं बटा। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, इससे हमें कम लेना पड़ेगा, इसीलिए मैंने 13 लिया था। ठीक, आपको समझाने के लिए एक बार मैं 17 लेके दिखाता हूँ। ठीक है, साफ हो जा। अगर मैं मान लूँ कि मेरे पास 5 रुपए के 17 कॉइन्स हैं। ठीक है, 5 रुपए के 17 कॉइन्स है, तो धनराशि कितनी हो जाएगी 5 सत्ते में 35, 3 5 कम 5 5 3 में 8, कितना 85, और टोटल धनराशि हमारे पास 100 है। तो यहाँ से शेष धनराशि कितनी बची है हमारे पास 15। ठीक, लेकिन सिक्के कितने बचे, टोटल सिक्के हैं 40, 40 में से 17 सिक्के हम मान चुके हैं, मतलब शेष सिक्के कितने बचे 10 में से 7 गया कितना 3, यहाँ 4 बचा है, वो 3 बचा है, 3 में से 1 गया 2, मतलब 23 सिक्के हैं मेरे पास और रुपए 15 हैं। अगर मैं 1 रुपए के सिक्के भी 23 मानूं तब भी मेरे 15 से ज़्यादा, मैं 1 रुपए के 23 सिक्के भी लेंगे तो 23 रुपये हो रहा है, जो कि 15 से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि सिक्के हमेशा कम होंगे, धनराशि हमेशा ज़्यादा। उसी प्रकार 16 जब मैंने माना था तब भी मेरे पास सिक्के ज़्यादा बैठ रहे थे और धनराशि कम बैठ रही थी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तभी मैंने फिर 16 से कम 13 लिया और 13 हमारा करेक्ट हुआ। ठीक है, समझ में आया। जो अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करना। ठीक है, ये सवाल एसएससी सीजीएल में पूछा गया था। ठीक, समझ में आया, धन्यवाद।